जबकि कोई मतलब ही नहीं। जो राजकुमार जी ने बोला वो तो हाईकोर्ट कब से फैसला। जब एक आपकी बात काटना चाह रहा हूँ मैं सर, क्या आप राम को मानते? राम है? देखो, राम हमने तो देखे नहीं, हम कहाँ से मानेंगे? राम जब देखे ही नहीं है तो हम किसको माने? हमने तो बिरसा मुंडा हमारे पूर्वज हैं, उनको मानते हैं। सबसे बड़ी बात तो हम प्रकृति पूजक है। आदिवासी एक प्रकृति पूजक है। किसी भी मैं ये बात किसी के धर्म पे संकट पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन किसी भी धर्म को नहीं मानता। आदिवासी सिर्फ और सिर्फ प्रकृति पूजक है। आदिवासी ही एक अपने आप को धर्म है। इसलिए हम ये बात आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। और जो राजकुमार जी के ऊपर आरोप लगाया इन लोगों ने, बिल्कुल गलत है। जो बात हाईकोर्ट ने फैसला पहले ही कर चुके हैं, वो बात उस समय तो हाईकोर्ट के ऊपर इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। आज एक व्यक्तिगत नेता, एक आदिवासी नेता जब इसकी आवाज़ उठा रहा है या आदिवासियों के लिए आवाज़ उठा रहा है, और एक वो जो डैम के ऊपर जो टापू बन रहे हैं वो नामकरण के लिए, जहां वो लोग आदिवासी विस्थापित हुए हैं उनके नाम करने चाहिए, वो वहां पे कहीं कहीं वो धर्म के नाम से राजनीति करना चाह रहे हैं। और उस हिसाब से राजकुमार जी ने बोला है, तो आज उनके ऊपर इन्होंने इस तरह से अंगुली उठा ली, तो ये सरासर गलत है। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, राम जो हिंदू की आस्था ही राम है। अपन कहीं किसी को दाह संस्कार में भी ले जाते तो भी राम नाम सत्य बोलते हैं, और जीते भी राम मरते भी राम। तो कहीं ना कहीं राजकुमार जी ने भी तो हिंदू धर्म की भावना से धर्म की राजनीति की है। देखो, हमारे तो राम नाम, हमारे आदिवासियों में तो भाइयों मैंने तो अभी तक नहीं सुना है राम नाम सत्य है। कहीं बोलते हैं क्या? मैंने नहीं सुना है ऐसा, तो ठीक है। मेरे जन्म हुआ उससे वहाँ से लगाकर अभी तक मैंने तो कहीं से कहीं तक राम नाम सत्य ऐसे बोलता हुआ नहीं सुना है। हाँ, तो और भी जैसे आपने वो भी तो कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने काल्पनिक बताया हिंदू की भावना को ठेस पहुंच रही। काफ़ी हिंदुओं के मन में ये विचार आ रहा है कि काल्पनिक बताया, जबकि इतना बड़ा अयोध्या में भव्य मंदिर बना है। देखो, आज 500 वर्ष के बाद लोगों की आस जमी और हर जगह बच्चा राम कह रहा है। देखो, और वहाँ पे आप अगर काल्पनिक कहते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। देखो, इसमें भाई मनगढ़ंत कहानी कही नहीं उन्होंने। कहीं कहीं हाईकोर्ट का फैसला था, उसी बात को लेके बोला है। जब हाईकोर्ट का फैसला था तो हाईकोर्ट के ऊपर इन्होंने अंगुली क्यों नहीं उठाई, हम ये सवाल कर रहे हैं। और राजकुमार जी ने बोला तो इनके ऊपर अंगुली उठाई। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राजकुमार जी एक एमएलए है और एक व्यक्ति है, इसलिए आपने उनके ऊपर अंगुली उठा ली। आप में हिम्मत होती तो आप हाईकोर्ट पे अंगुली उठा के दिखाते। किसी धर्म का विरोध करना कहाँ उचित है? नहीं तो धर्म का कोई बता रहे हैं, एक प्रकार से विरोध ही है ना। ये चीज राजकुमार जी ने भी विरोध नहीं किया। क्यों भाइयों? तो बताया विरोध नहीं किया। राजकुमार जी ने कोई विरोध नहीं किया और स्पष्ट बोला किसी धर्म को संकट नहीं पहुंचाना चाह रहे हम, लेकिन कहीं कहीं हमें संकट पहुंच रहा है। जो टापू बन रहे हैं वो रामायण के नाम से नामकरण करवाना चाह रहे हैं ये लोग, और इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि जो टापू बन रहे हैं यहाँ से लोग जो विस्थापित हुए हैं उन लोगों के नाम पे रखें। इस प्रकार, इस वजह से वो बात तो उठी है, और इन्होंने जबरदस्ती उस बात को बड़ा चढ़ा के दे दिया है। कोई उन्होंने ये थोड़ी कहा तुम मत मानो, ये थोड़ी कहा। तो फिर किस बात का इनको ठोस पहुंच गया? ये तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए। कहीं तो वो भी धर्म की टिप्पणी कर रहे हैं ना। टिप्पणी भाई, आप चुनाव आ रहे हैं, आप टिप्पणी कैसे मान सकते हो उसको? जब बताया है काल्पनिक तो हाईकोर्ट ने बोला तो बोलेंगे ना। आज हाईकोर्ट का फैसला कौन नहीं मानता है? सब मानते हैं ना। तो फिर किस बात की टिप्पणी हो गई? अखबार की कटिंग क्यों नहीं मानते? आपसे बात करें सर, आपका नाम? दिनेश पांडोर। कहाँ बिराते सर आप?